काल चक्र निरंतर चल रहा है। एक क्षण के लिए भी काल चक्र रुकता नहीं है। गाड़ी को अगर स्टार्ट करके आप खड़ी कर दो, पेट्रोल जलेगा कि नहीं जलेगा? क्यों भैया प्रकाश जी? गाड़ी स्टार्ट करके खड़ी कर दो, डीजल जलेगा कि नहीं जलेगा? आगे नहीं बढ़ेगी गाड़ी, डीजल तो जलेगा। हम सोते हैं तब भी हमारा आयु कर्म का डीजल जल रहा है। हम बैठे हैं तब भी आयु कर्म का डीजल जल रहा है। और कुछ कर रहे हैं तब भी आयु कर्म का डीजल जल रहा है। अरे तू इतना होशियार है, कहता है बेटा ये गाड़ी स्टार्ट करके क्यों खड़ी कर दी है, फालतू डीजल जल रहा है। अगर कोई 10 रुपए की टॉर्च भी जला के रख देता है ना, तो आप क्या कहते हो? अरे बिना मतलब में ये सेल जल रही है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, इसको बंद तो कर दो। अरे हर वस्तु की कीमत हमारे जीवन में है। सेल बेकार ना चले जाए, बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए, डीजल फालतू ना जल जाए। घर में अगर लाइट जलती है ना, तो लोग कहते हैं अरे क्यों पंखा बेकार चला रहे हो, बंद करो, अभी बैठे नहीं है तो। वहां कोई नहीं है, बल्ब क्यों जला रहे हो, बंद करो बल्ब को, बिल ज्यादा आएगा, बेकार लाइट जल रही है। अरे सब चीज की कीमत है। अगर किसी वस्तु की कीमत नहीं है तो हमें हमारी जिंदगी की, हमें हमारे आयु कर्म की कोई कीमत नहीं समझते कि भैया आयु कर्म का डीजल जल रहा है, इस डीजल से तुम कोई अपना प्रयोजन सिद्ध कर लो, कुछ कर लो। उस समय में क्या करोगे ये बताओ? लोग ऐसे भागते हैं 8:30 बजे कि जैसे बहुत बड़े कोई मिनिस्टर हो, बहुत बड़ा कोई काम छूट रहा हो। कुछ नहीं, यहाँ से जाके बैठे रहेंगे, अखबार पढ़ेंगे। एक 4 बार अखबार पढ़ता है एक व्यक्ति था, हमने देखा वो सुबह भी वही अखबार पढ़ रहा था, शाम को भी, दोपहर में भी। तो मैंने पूछा भाई कितने अखबार आते हैं तेरे घर में? तो कहता है एक अखबार। तो मैंने कहा सुबह पढ़ रहा था, दोपहर में, फिर शाम को। कहता है टाइम पास नहीं हो रहा ना, तो समय काटने के लिए एक ही अखबार को 4 टाइम पढ़ लेता हूं। वाह, उपदेश सुनने के लिए समय नहीं है और वहां समय काटने के लिए अखबार पढ़ता है, समय काटने के लिए टीवी देखता है, समय काटने के लिए उपन्यास पढ़ता है। महिलाएं कहती हैं माता जी समय नहीं कटता है, इसलिए किट्टी पार्टी ज्वाइन कर लेती। घर की रोटी बनाने के लिए समय नहीं मिलता है, घर के काम करने के लिए समय नहीं मिलता है, भगवान की पूजा करने की बात हो तो समय नहीं मिलता है, उपदेश सुनने के लिए समय नहीं मिलता है, जिनवाड़ी पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है, और किट्टी पार्टियों में जा रहे हैं समय काटने के लिए, टाइम पास करने के लिए। ध्यान रखना, ये जिंदगी समय काटने के लिए नहीं मिली है, ये जिंदगी पाप काटने के लिए मिली है। जितना ज्यादा से ज्यादा काट सकते हो भैया, तो पाप काटने के काम कर लेगा तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी, सफल हो जाएगी। मन तो हमेशा नीचे की ओर ही जाता है, ऊपर नहीं जाता। सत्संग के लिए फुर्सत किसके लिए पास है? एक संत थे और एक सेठ था। संत ने सेठ जी से कहा, सेठ जी थोड़ा सा सत्संग कर लिया करो। सेठ जी कहते हैं, संत जी अभी फुर्सत नहीं मिल पाती है, क्या करूं? संत ने उसको बहुत समझाया कि सेठ जी सत्संग कर लिया करो, सत्संग कर लो, बैठ जाओ सेठ जी, थोड़ी सी तुझे राम कथा सुना देता हूं। सेठ ने कहा, महात्मन अभी तो व्यापार का टाइम चल रहा है, शादी विवाह बहुत चल रहे हैं और सीजन का समय, अभी नहीं,
चतुर्मास आएगा ना, चतुर्मास में जब धंधा मंदा होगा तब आपकी कथाएं सुनूंगा। गर्मी के दिन निकल गए, शादी विवाह का सीजन भी निकल गया, चतुर्मास आया। फिर संत ने सेठ से कहा, बोले सेठ जी सत्संग कर ले, अब तो चतुर्मास है, धंधा मंदा है, पानी बरस रहा है और ग्राहक भी कम आते हैं। सेठ कहता है अभी तो मेरी टिकटें बनी हुई हैं, मुझे थोड़ा सा घूमने के लिए जाना है, हिल स्टेशन घूमने जाना है। महाराज घूम घाम के आऊंगा, फिर आपकी क्लास में आऊंगा, फिर आपके प्रवचन सुनूंगा, कथाएं सुनूंगा बैठ करके। घूम के भी आ गया। फिर संत ने सेठ से कहा कि सेठ अब तो सत्संग कर ले। सेठ को लगता है कि ये संत जी अच्छे पड़ गए। अनिश्चित साधु अगर सोच ले कि इसका कल्याण करना है तो फिर बिल्कुल हाथ धो करके पीछे पड़ जाए, उसका कल्याण करके ही छोड़े। बालहट, राजहट, योगी हट। संत ने कहा कि सेठ जी अब तो घूम के आ गए, अब तो आया करो सत्संग में। बोले महाराज अभी घूमने गया ना 1 महीने से, सब दुकान मकान सब अस्त व्यस्त हो गया है, थोड़ा ठीक ठाक कर लूं फिर आऊंगा। देखते देखते 4 महीने गुजर गए, दिवाली आ गई। संत ने कहा सेठ जी अब तो सत्संग कर लो, मेरे जाने का समय आ गया। सेठ कहता है, बोले महाराज अभी तो दिवाली का सीजन है, दीपावली के बाद। दीपावली भी गुजर गई। फिर संत ने सेठ की दुकान पे पहुंच गए अब की बार तो। बोले सेठ जी तुझे मंदिर में आने की फुर्सत नहीं है, मैं तेरी दुकान पे आ गया सत्संग कराने के लिए। सेठ कहता है देखो महाराज आप यहाँ से जाओ, आप तो मंदिर ही में अच्छे लगते हो, ये हमारी दुकानों पे तुम शोभा नहीं देते, तुम तो जाओ, मैं मंदिर में ही आ जाऊंगा। और वह मंदिर में आया, आपकी बार सोच के आया। बोले सेठ जी देखो अभी काम बहुत ज्यादा है, 1 साल बाद आना। सेठ ने कहा ठीक है भैया जाते हैं, घूम घाम के कहीं दूसरी जगह चतुर्मास करके 1 साल बाद फिर लौट के आ गए। बोला सेठ अब तो सत्संग कर ले। सेठ कहता है देखो महाराज अभी तो मेरे बेटे की शादी है और अभी फुर्सत नहीं है सत्संग की, अभी तो आप जाओ 2 साल बाद आना, फिर सत्संग करूंगा। महाराज चले गए, 2 साल बाद आए। बोले सेठ जी अब तो कर लो सत्संग। कहता है कहाँ महाराज सत्संग की बहुत करते हैं, हाथ जोड़ करके पीछे पड़ गए हैं। अभी बेटे की शादी के बाद नाती हुआ है, वो हॉस्पिटल में है और नाती का उत्सव मनाना है। महाराज उसका नाती का उत्सव मना लेने दो। नाती का उत्सव भी हो गया, महाराज रुके रहे। कहता है महाराज अभी नहीं, क्या हम ही अकेले मिले हैं तुम्हें, तुम और जगह घूम के आओ, 5 साल बाद बुढ़ापे में सत्संग करूंगा। महाराज ने कहा ठीक है भैया 5 साल बाद आऊंगा। संत 5 साल बाद लौट करके आए, देखा तो गमगीन माहौल था। सेठानी से पूछा सेठ जी कहाँ है, उसको सत्संग कराना है। सेठानी कहता है महाराज सेठ जी तो ऊपर चले गए। बोले ओहो मेरा यजमान ऊपर चला गया बिना सत्संग किए, बड़े दुख की बात है। कहाँ है, कितने दिन हो गए? सेठानी कहती आज ही ऊपर गए, अभी अभी ये अर्थी जा रही है, सेठ जी की जा रही है। और संत जी जल्दी जल्दी दौड़े गए अर्थी के पीछे पीछे, शमशान तक अर्थी को पा लिया। और जितने भी लोग थे बोले भाई रुक जाओ, अभी कोई इस अर्थी में आग नहीं लगाएगा, ये मेरा यजमान है, मेरा शिष्य है, मेरा भक्त है, और इसको सत्संग करने के बाद ही जलाने दूंगा, उसके पहले नहीं जलाने दूंगा। जिंदगी भर तो फुर्सत नहीं मिली, कम से कम अब तो जी भर के सत्संग कराऊंगा, घंटे 2 घंटे 4 घंटे पूरी राम कथा सुनाऊंगा इसको। लोगों ने कहा संत जी आपको तो कोई काम धाम है नहीं। लोग सोचते हैं साधु लोग तो फालतू हैं, काम क्या है इनके। बोले आपको तो कोई काम धाम है नहीं, हमें तो अपनी अपनी दुकानों पे जाना है ना, दुकान खोलना है। आपको जो सत्संग कराना है जल्दी 2-5 मिनट में कराओ और हमें अपने जाने दो आग लगा के, या फिर हमें आग लगाने दे
उसके बाद आप सत्संग कराते रहना, हम अपने रास्ता जाएं। संत के नाम का नहीं, आग नहीं लगाने दूंगा, पहले सत्संग होगा उसके बाद आग लगेगी। आज जी भर के अपने यजमान को राम कथा सुनाऊंगा। और संत बैठ जाते हैं अपना पोथी पत्रा खोल करके। लोग कहते हैं पागल हो गए हो क्या, मुर्दा भी कभी सत्संग करता है क्या, इसको क्या सत्संग करा रहे हो। संत कहता है भैया मैं पागल नहीं हो गया, मैं जानता हूं कि मुर्दा सत्संग नहीं करता और मैं इस मुर्दे को सत्संग नहीं करा रहा हूं। इस मुर्दे के बहाने तुम सबको सत्संग कराना है। बेचारे को जीते जी फुर्सत नहीं मिली सत्संग करने की, तुम्हें भी जीते जी फुर्सत नहीं मिल रही है सत्संग करने की, तो कम से कम मुर्दे के सामने बैठ करके तुम सब सत्संग कर लो। तुम्हारे लिए प्रशिक्षण है कि भैया सत्संग तो जीते जी किया जाता है, उपदेश जीते जी सुना जाता है। उस मुर्दे को नहीं, तुम सबको उपदेश सुनाना चाहता, ध्यान रखना। अगर जीते जी आदमी शांत हो जाए, अगर जीते जी इंसान शांत हो जाए तो वह स्वर्ग और मोक्ष का पात्र होता है। और मरने के बाद तो सभी शांत होते। कोई मर जाता है तो क्या कहते हैं, शांत हो गया है। मरने के बाद तो पापी जीत भी, मरने के बाद तो अन्यायी अत्याचारी हिटलर और सिकंदर भी शांत हो जाते हैं, लेकिन जो जीते जी शांत हो जाता है वह स्वर्ग और मोक्ष का पात्र बन जाया करता है। तो ध्यान रहे, मन तो हमेशा पापों में जाता है। समय की कमी नहीं है, ध्यान रखना, समय तो बहुत है। एक अखबार को 4-4 बार पढ़ने के लिए समय है, किट्टी पार्टियों में जाने के लिए समय है, होटलों में जाने के लिए समय है, पिक्चर देखने के लिए समय है, घंटों अपने पियर, अपनी मम्मी और पापा से बात करने का, अपने भाई भौजाइयों से बात करने का समय है, घंटों अपनी सहेलियों से और अपनी बहनों से बात करने का समय है, न जाने कितने कितने धर्म के बनाए हुए भाइयों से बात करने का समय है। क्या केवल सत्संग के लिए समय नहीं है? ध्यान रखना, जहां आस्था होती है वहां रास्ता निकल आता है, वहां के लिए समय निकल आता है। और जहां आस्था नहीं होती है वहां के लिए कोई ना कोई बहाना निकल आता है। समय है लेकिन हम अपने समय का सदुपयोग करना नहीं जानते, यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। समय की कीमत को नहीं समझता है, समय के महत्व को नहीं समझता है, यही इंसान के सबसे बड़ी दुर्बलता है। जिसने समय की कीमत को जान लिया, जिसने समय के सार को प्राप्त कर लिया, वही समय सार को प्राप्त कर लेता है। समय का सदुपयोग करना सीखे, समय को सार्थक करना सीखें, समय को सफल बनाना सीखें, समय को समय सार बनाना सीखें। ध्यान रखना, मन और पानी की गति ढलान की ओर होती है, नीचे की ओर होती है, पतन की ओर होती है। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र चाहिए, तो मन को ऊपर चढ़ाने के लिए जिनवाणी के मंत्र चाहिए। और जिनवाणी के मंत्रों से प्रतिदिन अपने मन को संस्कारित करते रहोगे। भगवान के नाम मंत्र से भी अगर अपने आप को संस्कारित करते रहोगे तो ध्यान रखना आपका मन ऊपर उठ जाएगा। और जिसका मन ऊपर उठ गया
फिर उसकी आत्मा को ऊपर उठने में देर नहीं लगती। जिसका मन ऊपर उठ गया फिर उसके आत्मा और शरीर के ऊपर उठने में कोई संदेह नहीं रहता। निश्चित रूप से उसकी आत्मा जब भी शरीर में से निकलेगी नीचे नहीं जाएगी, उसकी आत्मा तो ऊपर की ओर आएगी। इसलिए अपने समय को सार्थक करने का अभ्यास, जिनवाणी को श्रवण करने का अभ्यास करें। गुरुओं के द्वारा धर्म कथाएं सुनाते रहे, इस मन को सुनाते रहे। भगवान महावीर कहते हैं धर्म कथा सुनने से एक हाथी भगवान पारसनाथ बन जाता है, एक शेर भगवान महावीर बन जाता है और एक दूसरा शेर प्रीतंकर राजकुमार बन जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। एक बैल राजकुमार बन जाता है। नाग नागनी धर्म कथा सुनने से धर्मेंद्र और पद्मावती हो जाते हैं। एक बकरा देव हो जाता है। सूली पर लटका हुआ एक चोर धर्म कथा सुनने से स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता है। ऐसे धर्म कथा सुनने का बड़ा ही महत्व है। यह धर्म कथा, ये धर्म के ग्रंथ एक ग्वाले को भी निर्ग्रंथ बना देते हैं और एक निर्ग्रंथ को अरहंत बना दिया करते हैं। ऐसे जिनवाणी के मंत्रों से अपने मन को मंत्रित करो। मन मंत्रित होगा तो आपकी आत्मा का उत्थान होगा, आपकी आत्मा ऊपर उठेगी, आप समय का सदुपयोग करना सीख जाएंगे। ध्यान रहे, कालचक्र निरंतर चल रहा है। आयु कर्म निरंतर छेड़ हो रहा है। हमारे कर्म कदम रुकने से आयु कर्म रुकता नहीं, निरंतर चल रहा है। अब अपने उस आयु के एक एक क्षण को आप कैसे सार्थक कर सकते हैं, कैसे सफल कर सकते हैं, ध्यान रखना। पर्युषण के 10 दिन तो निकलना ही है। आप मंदिर आओ चाहे ना, हाँ मंदिर आ जाओगे, प्रातःकाल का समय तो निकलना ही है सुंदर भैया। चाहे डल्लब के गद्दे पर सोते रहो और चाहे मंदिर में आकर के प्रातःकाल ध्यान की कक्षा में ध्यान कर लो। इंसान को आराम तलवी नहीं होना चाहिए। 1 मिनट भी हमें खाली समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कोई ना कोई काम करते रहे।